नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि टेक्स्ट बुक का एक टेस्ट सीरीज़ है आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, उसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो आज हम उसका टेस्ट 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन स्किप करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इससे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो और ज़्यादा मजबूत होगी और हम कठिन से कठिन सिचुएशन में खुद को कैसे शांत रख के मॉक अटेम्प्ट करना है, कैसे चीज़ों को स्किप करना है, ये सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक के सॉल्यूशन की। थोड़ा सा एडजस्टमेंट ताकि फुल इसमें ये क्या है, ये पिछले टेस्ट का तो इसमें दिया है कि ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है। ओके, ए इक्वल टू 1/b है, इसका मतलब कि ए प्लस ए बी का वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मतलब हुआ ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2। तो -2 एंड +1 मिलके ए -1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए प्लस 1/a होल स्क्वायर -3। तो ए प्लस 1/a का वैल्यू चाहिए, तो √6 + 2 √6 - 2 मिलके आ जाएगा 6 - 2 a² - b², 6 - 4 आई गेस। ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स a² + b², तो 6 + 4 गया गया, यहाँ से कितना आ गया 10। तो 10 का स्क्वायर 100 में से गया 99। अच्छा, ये बटा है तो 99/100 में से 97, 99/97 है। 99/97 ऑप्शन होना चाहिए, हाँ है। तो चलिए, पहला हो गया। दूसरा बोला है कि एक बोट जो है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा सकती है, 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5.5 घंटे में। ये सब 32.4 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम है ना, तो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब x - y एंड 1 किलोमीटर x + y। टोटल टाइम लगेगा 2 घंटे और 1 मिनट। हाँ, फिर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो 15 किलोमीटर क्या आएगा x - y प्लस 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब x + y वैल्यू कितना है 5/2। 5/2 नहीं, 5.5, यही है ना। तो ऊपर हम 3 से गुना करके माइनस करेंगे तो 18 में से 14 गया 4 आ जाएगा, तो 4/x + y का वैल्यू आ जाएगा 6 में से 5.5 जाएगा 1/2। तो x + y का वैल्यू कितना आ गया है 8। ठीक है, अगर x + y का वैल्यू 8 आ गया तो x - y का भी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 5/x - y प्लस 6/8 का मतलब हो गया 3/4, वैल्यू है 2। इधर जाके 8 में से 3 गया तो 5/4 आ जाएगा ना। x - y का वैल्यू आ गया है 4। आपको स्टील वाटर में जाना है तो x का वैल्यू कितना है 6 है। 32.4 किलोमीटर जाना है, 32.4 जाना है 6 के रफ्तार तक, 5.4 5.4 आ गया है। क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव क्यों है, ये क्या हो गया। अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा। एक तो एक तो डिफ़िकल्ट सीरीज है और ऊपर से ऐसे हो रहा है। कोई बात नहीं, निपटा देंगे। तो ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, मतलब 4-4 का गैप है और 99 तक गया है। तो टोटल 22 चौक 88, 1 89, टोटल 23 टर्म्स हो गए। 23 टर्म्स में से 22 का जो है ना वो कितना है, 22 चौक 88, 23 टर्म्स है ना, तो 22 + 1 हो गया। इस 22 का हम 11 पेयर बना सकते हैं और हर एक पेयर का वैल्यू आ जाएगा 1। बोलोगे कैसे, क्योंकि cos स्क्वायर 1 है, साइन cos स्क्वायर 89 है, cos स्क्वायर 89 हो जाएगा आपका sin स्क्वायर 1, तो cos स्क्वायर + sin स्क्वायर 1 हो गया। 11 पेयर मतलब 11 हो गया। ये एक जो बचेगा आई गेस 45 होना चाहिए, हाँ 45 आ रहा है, 11 चौक 44 1 45, तो cos स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2, तो 11 होल 1/2, ये आंसर आएगा। ऑप्शन है। ऐसे तो नहीं चलेगा। अब देखिए, ऐसा हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक करना चाहिए, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है उसका हम क्या करें। हम तो ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ सही चले। ठीक है, चलिए। एवरेज और 12 नंबर 47 है और 5 नंबर का 45 है। चलो, 12 नंबर का 47 हो गया। ये जो 5 नंबर है इसका एवरेज क्या है 45, और अगला 4 नंबर का कितना है 52 है। तो 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 10 देगा और 11 देगा एंड 12 देगा। बोला है कि 10वां नंबर 10 ले से 11 नंबर से, या एक्स है तो ये x - 10 हो गया, लेकिन 5 ज़्यादा है 12वें नंबर से, तो मतलब ये x - 5 होगा। ठीक है, यहाँ से हम नेट डेविएशन निकाल सकते हैं। ये देखिए, हर एक है -2, इसमें हर एक है +5, तो -2 × 10 और 5 का 20, तो नेट डेविएशन यहाँ पे +10 आ रहा है। मतलब इसका अगर हम सम निकालें तो कितना आएगा 3x - 15, ये सब मिलके -10 का डेविएशन क्रिएट करेगा। तो 47 यही होना चाहिए, 141 ना, 7 21 4 12 2 14, 141 होना चाहिए।
कब? जब इसका डेविएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, सॉरी +10 है, तो यहाँ पे -10 डेविएशन होना चाहिए, तो ये 131 हो गया। तो 3x का वैल्यू हो गया 146। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 11th एंड 12th? तो 11वां एंड 12वां का डेविएशन कितना है? x माइनस 10 और 5 15 ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? 10वां नंबर इज 10 लेस देन 11वां नंबर एंड 5 मोर देन 12वां नंबर। तो 5 मोर देन, माफ़ कीजिएगा, तो ये वाला x माइनस 15 होना चाहिए, यहाँ पे x माइनस 25 होना चाहिए। 31 और 25 हो जाएगा 156, 6 5 11 1 12, x का वैल्यू हो गया 4 तिहाई 5 तिहाई 15 52 हो गया, है ना। तो जब हम एवरेज निकालने जाएंगे, किसका निकालना है? 11वां एंड 12वां का, तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 7.5। तो 52 में से 7.5 माइनस करेंगे तो 44.5 बचेगा। 7 51 52। दिस वाज कैलकुलेटिव। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की तरफ जाता है 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45 मिनट बाद, और दूसरा ट्रेन बी से ए की तरफ जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। डिस्टेंस बिटवीन दोनों स्टेशन 855 है, तो ए से कितना दूरी के बाद मिलेगा? तो यह ट्रेन ए हो गया, बी हो गया। ए वाला जा रहा है 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 216 की रफ्तार से 45 मिनट का मतलब 3/4, 4 5 20 52, तो हो गया 6 5 15, 156 किलोमीटर ये लोग पहले ही चल चुके। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा कितना? 200, टोटल डिस्टेंस कितना था? 885, 855, तो 5 में से 6 गया 9, और फिर 15 में से 6 गया 9, 14 में से 5 गया 9, और ये 7 में से 1 गया 6, 699 बचा है। अब देखिए, जो ये डिस्टेंस है, हमें क्या निकालना है कि ए से कितना दूरी है। तो यहाँ से अब दोनों बराबर टाइम के लिए चलेंगे, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वह आपका टाइम के रेशियो, टाइम बराबर है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। 216 है, दूसरा है आपका 15, ठीक। तो 5 1 6 6 2 8 1 9, 3 से करेंगे तो 5 बार में, 3 से करेंगे तो 72 बार में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 77 आ गया, और 77 का वैल्यू क्वेश्चन में 699 दिया है, और हमें 72 का वैल्यू चाहिए। सही जा रहे हैं ना? 72 70, तो 256 है। 1 मिनट, इसको बाद में कर लेते हैं। देखिए, कैलकुलेटिव बीच में ऐसा फंस सकता है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। राम श्याम घनश्याम एक बिजनेस चलाते हैं, 5 8 3 का अनुपात है। जब श्याम रिटायर होता है तो अपना 1/4 हिस्सा राम को दे देता है, बाकी घनश्याम को दे देता है। 5 है, 4 है, 3 है। ये है राम, ये है श्याम, ये है घनश्याम। रिटायर कौन हो रहा है? श्याम। तो इसका 1/4 हिस्सा घनश्याम को दे रहा है, मतलब 1 यूनिट इसको दे रहा है। 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा राम को दे रहा है, सॉरी 1 यूनिट इसको दे रहा है, तो बाकी 3 यूनिट इधर। 6:6 हो गया। हमें दोनों का, राम एंड घनश्याम का प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, 1:1 आ गया। तो अच्छा, इसको सॉल्व करना है, चलिए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो cos टू दी पावर 6 प्लस साइन टू दी पावर 6 क्या होगा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब, मतलब 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये होता। लेकिन -1 किया गया है, जैसे ही हम -1 को लेके आएंगे तो यहाँ -3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसके साथ है प्लस का 2, और डिवाइड क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे, फिर बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। अच्छा, एक और बात, ये जो है ना tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉस थीटा होता है आपका 1/sin थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ऊपर तो 1 आ जाता है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाय द वे, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब माइनस होना चाहिए था, -3, तो -3 + 2 -1 ऊपर आ गया, एंड नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? सेक माइनस tan इंटू कॉस ना। सेक माइनस tan को, अच्छा है, इसको लिख सकते हो 1/- थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1/sin थीटा -1 आ रहा है। अरे भाई, इतना सुंदर क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू साइन थीटा आ गया। प्लीज़ प्लीज़ अब मत जाना। थोड़ा सा ग्लिच हो गया है, तो जिसके कारण ये ऑटोमेटिकली पीछे जा रहा है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो ये 22 है, 22 18 हो जाता है 40, और ये हो जाता है 65, 65 और 15 हो जाएगा 80, 80 अभी से 100 हो गया। तो n/2 का वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया।
तो जो मीडियन होता है ये आपका होता है ए प्लस एन बाई टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई, अच्छा सी एफ लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, आई गेस यही होता है। तो आपको निकालना होगा 50 के जस्ट बाद वाला, ये वाला हो गया आपका मीडियन, मीडियन क्लास इंटरवल, ठीक है, या मीडियन क्लास बोल सकते हैं। तो इसका लोअर लिमिट कितना है 200 प्लस ये 50 है, 50 में से इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 को माइनस करेंगे, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 25 मीडियन क्लास का, एंड क्लास इंटरवल कितना है 50 है, या कूल 25 दूना 50 और यहाँ पे 10 दूना 20, तो 220 ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रजनीश ने 1500 बैंक से लिया है इंटायर, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दिया। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1 साल बाद पे किया गया है, 40% पर इनम इंटरेस्ट था, कंपाउंडिंग एनुअली हुआ है, तो हर एक का वैल्यू कितना, 40% का मतलब 2/5। यह बंदा 5 की जगह 7 दिया है, फिर 25 की जगह कितना देगा 49 देगा। हमें क्या बताना है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, ये भी 7, 35 और 25 कितना हो गया 60। इस 60 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1500, गया तो ये 25 छक्का 150, 25 से जा रहा है, इसको 25 से गुना करेंगे, 25 नवा 225 और 100 और 22 122, तो 12225 है, 1225 25। यार ऐसे कैसे चलेगा 1225, लगता है भगवान मजे लेने के चक्कर में है। देखिए एक मिक्सचर है जिसमें ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी डी का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का इक्वल वेट मिक्स किया है थर्ड मिक्सचर बनाने के लिए। देन फाइंड वेट ऑफ डी पर केजी, कोई बात नहीं, यहाँ ए है बी है सी है, फिर हमने लिया बी सी डी लिया ना, एक मिनट, तो बी के सामने लिख लेते हैं और सी, और यहाँ पे हमने डी लिख लिया। ये आपका 13 7 17, और बी सी डी अगर हम जाएँ तो ये आपका 7 8 और 5, यही दिया ना, और इक्वल रेशियो मिलाना है, तो 13 7 20 7 37, अभी ये कितना है 37 यूनिट, 7 8 15 5 20, ये 20 है। 37 और 20 को इक्वल करने के लिए इसको 37 से गुना करना पड़ेगा और इसको 20 से गुना करना पड़ेगा, यही है ना। तो ये 260 हो जाएगा, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 340, यही ना। 20 17 दूना 34, 340 हो गया। 37 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 21 4 25, और ये 8 सत्ते 56, 8 तरीके 24 और 5 29, और 50 है 25 का, 5 सत्ते 35 और 5 15 और 3 18, 185। अब जोड़ लीजिए, तो ये हो गया, ये तो 185 ही रहेगा, 185 340 और 296, तो ये हो गया 6 और 9 4 13, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे आ गया 9 और 5 4 9 2 1 3, और ये हो गया है 260। तो 9 6 15 5 20, 8 3 11 9 20 अच्छे 26 और 2 28, सही जा रहे हैं। 9 6 15 5 20 8 2 10 3 13 9 22 6 28, फिर 3 2 5 6 11 और 1 12 2 14, 1480। तो बेसिकली 185/1480 आ रहा है, तो 37 से कटेगा क्या, 37 बच्चे, ठीक है, ये भी कैलकुलेटिव हो गया, गलत वेट हमने उठा लिया। आगे चलते हैं। 650 स्टूडेंट ने कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया, जिससे 47% स्टूडेंट को 81 से 100 मिले हैं, 23 को 61 से 80, एंड रिमेनिंग को मिले हैं आपका 41 से 60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 41 से 60% के बीच में, यहाँ 47 और 23 मिलकर कितना हो गया 70% हो गया ना, ठीक है। तो 70% हो गया, तो बाकी कितना बचा 30% बचा, तो इसका एक 3 15 5 3 15 36 18 19 195। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से तो होने वाले हैं, तो वो हम करके आगे बढ़ रहे हैं। अरव एंड दुर्गा करके है जो 33 दिन में काम करेंगे, दोनों ने 15 दिन तक काम किया है, अरव ने काम छोड़ दिया, दुर्गा ने अकेले काम को 30 दिन में फिनिश किया। नंबर ऑफ डेज अरव कर सकता है, कोई बात नहीं, ये अरव है और ये आपका दुर्गा है, ठीक है। और ये दोनों है 33 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, 33 दिन में काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये दोनों ने अरव और दुर्गा ने मिलकर 15 दिन तक काम किया है। फिर लेट मीन द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, रिमेनिंग वर्क कौन किया है, दुर्गा, ये 30 दिन में किया है। तो यहाँ से काम का रेशियो पता चल जाएगा, यहाँ से देखिए 15 या 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 18A प्लस 18D का वैल्यू आ गया है 30D, मतलब 18A का वैल्यू आ गया है 12D। A/D अगर आप निकालने जाएंगे तो 12/18 है, जिसे आप 2/3 बोल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 33 गुना 5 हो गया। हमें बताना है आरओ कितने दिन में कर सकते हैं, तो आरओ का एफिशिएंसी तो 2 है, क्या गया 165/2 दिन।
165/2 days। कूल। अगला देखते हैं, एक मेटालिक स्फीयर है जिसको मेल्ट करके कोनिकल शेप बुलेट बनाया गया है। रेडियस ऑफ बुलेट इज 5 टाइम्स इट्स हाइट एंड रेडियस ऑफ बुलेट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर। तो नंबर ऑफ बुलेट्स कोई बात नहीं, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब हो गया, और ये होना चाहिए 1/3 पाई। जो बुलेट का रेडियस है वह मेटालिक स्फीयर के रेडियस का आधा है, तो r/2 स्क्वायर हो गया। रेडियस ऑफ बुलेट इज 5 टाइम्स हाइट, तो हाइट इसका कितना होगा, r/10 हो जाएगा। बात समझ गए। तो ए गया गया, यहाँ पे एन भी आएगा, पाई से पाई गया, और आर क्यूब से आर क्यूब भी चला जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 चौका 10 चौका 40 चौका 160। 160 ऑप्शन है या कूल है। अगला देखेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो 10 में से 7 गया 3, 25 में से 6 गया 19, 19 में से 3 गया 16, 16 पचे 80, 30 से 7 35, तो 5 दिया 15 माइनस 80 प्लस 82, 15 2 17 ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45 है। सम ऑफ सम ऑफ 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45 है, तो इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 15, तो बीच का जो नंबर है वो हो जाएगा 15। ठीक, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर है आपका 468। तो एक जो है 15 से ज़्यादा होगा, एक 15 से कम होगा, फाइन लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो 15 तो होगा नहीं, 15 से ज़्यादा वाला देखना है। एक 16 18 21 कुछ भी चलेगा, तो मान लेते हैं 16 लेंगे तो कितना जाएगा 256। तो देखिए ये 16 जो है 15 से एक ज़्यादा है, तो इससे एक कम क्या होगा 14, 14 का स्क्वायर होगा 196, दोनों को ऐड करके 468 नहीं आ रहा है, तो ये भी गया। 18 देखेंगे 15 से 3 ज़्यादा है, तो ये इससे 3 कम होगा 12, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 12 का होता है 144, मिलकर 468 आ रहा है, मतलब 12 नंबर क्या है 18। कूल। आगे चलेंगे। 4 डिजिट का नंबर है इतना, ये आपका 12 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, मतलब ठीक है। तो x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, दो दो लेंगे तो कितना है 3 2 5, और 5 2 7 7 14 नहीं चलेगा। फिर ये 4 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या कर सकते हैं, 32 हो गया नहीं चलेगा, फिर 36, तो 6 3 9, हाँ x का वैल्यू 6 चलेगा। ये जो संख्या है आपका 11 से डिविजिबल है, तो कितना आएगा y प्लस 5 प्लस जेड प्लस 6, तो y प्लस जेड प्लस 11 आ गया ना, 5 प्लस 6 11 में से 8 4 12 माइनस करेंगे, तो y प्लस जेड का -1, ये आपका क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है y प्लस जेड का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, है ना। 1 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है। ठीक है, ओके। तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना। तो 6 प्लस 12 एक 18 हो सकता है, और 6 प्लस 1 7 हो सकता है। तो 7 ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन 18 ऑप्शन में है, तो वही सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। ये क्वेश्चन तो देखिए कि डर लग रहा है, बाद में करेंगे। यहाँ पे है कि कंपनी जो है रॉ मटेरियल इतना का लेता है ना, प्रोडक्ट जो है वो 5000 उसको लेबर लगता है, मतलब इसे 15000 लग गया, और इसको डिस्ट्रीब्यूटर को 25000 में बेच देता है। 25000 ये मार्कअप किया है 20%, 20% का मतलब हो गया 6 का माल, 5 का माल 6 में बेचेगा, मतलब यहाँ पे हो गया है 30,000। समझ गए। रिटेलर को बेचा, रिटेलर जो है वो 25% का मार्कअप किया, 25% का मतलब 5 का माल 4 का माल 5 में बेचेगा ना, 4 का माल 5 में बेचेगा, मतलब 4 7 28 2 30, तो 20 हो गया ना, 4 5 20 0 0, इसको 5 से गुना करेंगे तो 0 0 50 है 25, और 35 और 2 37, 3750। निकालना क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय। ओके, तो लागत कितना है आपका 15,000, और बिका है कितना 37,500 में, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का हो गया है 22,500। कहीं दहीं सैकड़ा हज़ार 10,000, इसको 15 1 2 3 से गुना करके फिर यहाँ पे 100 कर देंगे, 2 0 2 0 गया, 15 25 25, 150%। इतना ज़्यादा फायदा होता है, तीनों मिला के 150% का फायदा हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, निकालना क्या है, मोड निकालना है। अच्छा चलो ठीक है, मोड निकालने का तरीका पता है, ये 12 है, तो मोड हो जाएगा 6 प्लस ए प्लस, ये दोनों का डिफरेंस 12 में से 8 गया 4, फिर 12 दूना 24, और इन दोनों का सम 8 6 14 गुना एच कितना है 2, तो ये कितना आ गया 10 आ गया ना, तो 4 और 2 6, 4 दूना 8, 8/10 मतलब 6.8 ऑप्शन होना चाहिए है। ठीक है, बाकी फार्मूला आप लिख लेना, फार्मूला तो मारियो गोली।
हमें क्या करना है, इसका यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो 4a/3c, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो 3b/2d के बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। तो 8ad का वैल्यू 9bc के बराबर नहीं होना चाहिए। 8ad 9bc के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, पढ़ के बाद में कर लेंगे, मतलब करने का कोशिश करेंगे, नोट कर लेंगे। लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल इज 5/7 ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल है। 5/7 मतलब अगर ये 7 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम इज सेम। तो इसका ये हाइट होगा एंड इसका ये हाइट होगा, ये h1 होगा और ये h2 होगा। तो 1/2 इंटू 5h2 ये बराबर है 1/2 नहीं 7 इंटू h1 के बराबर है। तो हमें हाइट ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम चाहिए, मतलब h2/h1 चाहिए। तो 7 दूना 14/5, 14/5 ऑप्शन है ये कुल। तो एक इंसान जो है अपने 5 रुपये कम में बेचता है मार्क प्राइस से और 5% का कमीशन मिलता है सेलिंग प्राइस पे इसे, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट को दूसरा पर्सन 15% कम में बेचता है एंड रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 15%। दोनों को सेम अमाउंट पे कमीशन मिलता है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स है। सेलिंग प्राइस नहीं, ये मार्क प्राइस एक्स है। ये 5 रुपये में कम में बेचा और इसको कमीशन मिला है इसका 5%, मतलब इंटू 5/100, ये इसका कमीशन हो गया ना। हाँ, ये कमीशन बराबर है x-15 में जो बेचा है और उसको कमीशन मिला है 15% का, आई गेस। हाँ ठीक है, कूल, गया गया, ठीक, कूल। तो 5×3=15, यहाँ से x-5 का वैल्यू हो गया है 3x-45। तो 45 में से इधर गया 40, 2x का वैल्यू 40 है, x का वैल्यू क्या आ गया 20, 20 ऑप्शन में है, मार्क प्राइस 20। चलिए ठीक है। इधर दिया है कि जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हो गया और जी इसका सेंट्रॉइड है। मीडियंस पी ए, एक मिनट, ये मीडियंस हो गया है पी ए एंड एक हो गया है आर सी। आर सी ए क्या है, पी ए का वैल्यू है 45 एंड आर सी का वैल्यू कितना है 60। इंटरसेक्ट ईच अदर, हमें पी आर का वैल्यू बताना है। इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये जो 60 है ना, इसका 2 हिस्सा नीचे है, एक हिस्सा ऊपर है, तो ऊपर वाला हिस्सा 20 हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा 40 हो जाएगा। 45 का एक हिस्सा इधर है, 2 हिस्सा इधर है, यही है ना। हाँ, एक हिस्सा इधर है, 2 हिस्सा इधर है, इधर क्या हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पे हो जाएगा 20, एक मिनट, गलत हमने कर दिया, ये गलती नहीं करना था। तो पी ए का वैल्यू कितना है 45, तो 45 का एक हिस्सा ऊपर है, 2 हिस्सा नीचे है, तो 15 वाला ऊपर होगा, 30 वाला नीचे होगा। आर सी का वैल्यू 60 था ना, तो इधर हो गया 40, तो 40 और 45 है, ये 40 हो गया और ये 15 हो गया। हमें ये निकालना है तो कितना होगा 1600 और ये 225, मतलब 1825। 1825 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये तो स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं। ओ सॉरी सॉरी, ऊपर 30 होगा, माफ़ कीजिएगा, 15 नहीं, तो 40 और 30 50। बाप रे, टाइम कम बचा है, क्वेश्चन ज़्यादा है। फेसेस ऑफ क्यूबिकल डाइस ए है 1 2 2 3 3 4 एंड दूसरा का है आपका 1 3 4 5 6 8। दोनों डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया गया, प्रोबेबिलिटी दे सम ऑफ, अच्छा एक 8 लाना है एक 10 लाना है, कोई बात नहीं। 8 कैसे आएगा, एक के कारण तो 8 नहीं आ रहा है, 2 के कारण 8 आएगा। बोलेंगे कि 2 एंड 6, तो 2 एंड 6 का कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, यहाँ पे 2 2 बार आ सकता है, 6 का एक ऑप्शन, ठीक है। 8 लाने का और ऑप्शन क्या है अपने पास, 3 एंड 5, पहले का 3 दूसरे का 5, ये भी 2 ऑप्शन आ रहा है। 4 एंड 4 है क्या, हाँ 4 एंड 4 है, तो 4 एंड 4 ये एक वे आ गया, तो 8 आने का तो 5 वे हो गया है। 10 लाने के लिए क्या बोल सकते हैं, 2 एंड 8 एक ऑप्शन है, तो 2 एंड 8 जो है वो 2 बार आएगा, क्योंकि इसमें 2 2 बार है। फिर 3 एंड 7 नहीं होगा, 4 एंड 6 है क्या, हाँ 4 एंड 6 है, तो 4 एंड 6 ये एक बार हुए, 2 4 5, तो 7 1 8, 8/36, मतलब कि 4/9, 2/9, 2/9 है। बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये।
डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड सर्टेन सम इज 200, व्हाट इज द अमाउंट। अच्छा, तो देखिए ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 का 2 मतलब 21%। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20%, 1 साल का ही है ना। हाँ, तो ये 1% आ गया। 1% का वैल्यू 200 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 200 पे 2 0 और। यहाँ पे देखेंगे श्रुति एक कैंडी स्टोर जाती है और 29 कैंडीज लेती है, सबका साइज सेम है लेकिन कलर डिफरेंट है। आउट ऑफ 1000 घर जाती है, घर जाने के बाद उसने द कैंडीज वर सच दैट 6 रेड है, 3 येलो है, 13 ऑरेंज है, 7 ब्लू है। व्हेन सी रीच्ड होम हर ब्रदर आस्क्ड फॉर कैंडी, उसके भाई ने बोला कि दीदी दीदी कैंडी दो। उसने एक कैंडी निकाला, सी ड्रॉज अ कैंडी, एक कैंडी निकाला है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह ना तो रेड है ना ऑरेंज है। टोटल कितना था 29। रेड नहीं होना चाहिए एंड ऑरेंज नहीं होना चाहिए, तो 7 और 3 10 ही ऑप्शन है उन्होंने कहा, तो 10/29 ऑप्शन है। ये क्या दे दिया भैया, एक स्केलिन ट्रायंगल कैन हैव वन ऑफ इट्स एंगल 60 डिग्री। स्केलिन, हाँ नो प्रॉब्लम, हो ही सकता है। स्केलिन का मतलब क्या होगा, क्या चलिए हम शायद भूल जा रहे हैं तो इसको हिंदी कर लेते हैं। विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, सही है। समबाहु त्रिभुज सदैव समद्विबाहु त्रिभुज होता है, बिल्कुल सही। एक त्रिभुज ऐसा बनाया जा सकता है जिसके सभी कोनों का सबसे बड़ा कोण, जिसमें सभी कोनों का सबसे बड़ा कोण 60 डिग्री हो। नहीं, ये नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा 60 हुआ, सबसे बड़ा 60 हुआ तो बाकी इससे छोटा होना चाहिए, तो बाकी इससे छोटा जोड़ के 120 तो नहीं आ सकता। एक समद्विबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती है। अब सममित रेखाओं का मतलब हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, या दैट इज कूल आई गेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 करेक्ट है एंड 2 तो करेक्ट है, तो 1 2 3 एंड 4, तो 3 तो नहीं है, 4 सही है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जो 2 बराबर भागों में बांट सके, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। बिल गेट्स, इलोन मस्क एंड अंबानी जो है एक पार्टनरशिप में जाते हैं और 5G नेटवर्क, उनका रेशियो ऐसा है। तो बिल गेट्स, इलोन मस्क एंड अंबानी जी गए हैं, यह है 7/2, यह है 4/3, यह है 6/5। तो 5 3 15 30, 30 से गुना कर देते हैं, तो 30 से करेंगे तो 15 7 75 से, और 10 चौका 40 और 6 6 36। ठीक है, इतना हो गया। बिल गेट्स ने अपना शेयर जो है 4 महीने के बाद 50% इंक्रीज कर दिया है। बिल गेट्स ने इंक्रीज किया 50%। तो इसको और डबल कर लेते हैं, ये 210 हो गया, ये 80 हो गया, ये 72 हो गया। देखिए ये 72 गुना 12 होगा और ये 80 गुना 12 होगा, लेकिन ये होगा 210 गुना 4 प्लस 315 गुना 8। 4 से 2 बार में, ये 3 बार में, ये 3 बार में, रेशियो कितना आ जाएगा, तो 630 एंड 210, 940 हो गया ना। 630 एंड 210 मतलब 840, और यहाँ पे हो गया 240, और ये हो गया 216। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हो गया 10 11। हमें निकालना है एलन मस्क। 240 का मल्टीपल 2400, मतलब तुक्का मारना होगा ना, 2400 मार के चल सकते हैं, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ गए हैं। एम एन इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इन माइनर सेगमेंट ओ। ए एम एन कॉर्ड हो गया, सेंटर ओ है, के इज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क, के एक पॉइंट है माइनर आर्क पे। सर्कल बिटवीन एम एंड एन, टेंजेंट टू द पॉइंट एट एम एंड एन। एम एंड एन पे ऐसे करके टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट जी पे मिल रहे हैं। एम के एन, ये जो वैल्यू है ये कितना दिया है 132 डिग्री। 132 डिग्री हमें क्या निकालना है, एम जी एन, आसान है। यहाँ पे 132 है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा 48 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो सेंटर पे कितना हो जाएगा इसका डबल, मतलब कि 96 डिग्री। अगर ये 96 डिग्री है
तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री हो जाए, तो 84 होगा ना, 84 डिग्री। तो अभी अपने पास 2 मिनट बचे हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 216 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था 45 मिनट के बाद। तो 216 गुना 3/4, 4 पच्चे 20, और ये आपका 1 4 चौका 16, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 16, 162 किलोमीटर चला है। 855 में से 162 गया था, 5 में से 2 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 693 है, 693 है। और ये था आपका 216/15, जिसे हमने बोला था 72/5, ये 77 हो गया। 77 से 9 करेंगे तो 9 7 63, 9 7 63 6 93, तो मतलब 9 गुना आएगा ना। तो 72 गुना 9 कितना हो गया, 9 दूना 18, 9 7 63 1 64, प्लस 8 2 10, 6 4 10 और 1 11, 6 1 7 1 8, 810 किलोमीटर। एक क्वेश्चन हुआ ना। अगला देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें था ABC, ये था 13 था, 7 था, 17 था, BCD था आपका 7 8 और 5, 8 7 15 5 20 यूनिट था। 13 7 20 है 7 13 37 था। हमने इसको 20 से गुना किया था, इसको हमने 37 से गुना किया था। तो 5 7 35, 5 तिया 15, 3 18, 8 7 56 तरीके 24 और 29, 8 7 56 24 29 हो गया ना। हाँ ठीक है। 7 7 से 49 और 7 तिया 21, 4 25, और 20 से गुना करने पे ये 260 हो गया था, ये 140 हो गया था, ये 340 हो गया था। ठीक, सबको जोड़ेंगे तो ये 185 है, फिर ये 6 है, 9 4 13, 3 2 5 1 6 है, और यहाँ पे 9 है, 5 4 9 है, ये 3 है, और ये है 260। 9 6 15 5 20, फिर 9 6 15 3 18, 8 26 और 2 28, 2 3 5 और 6 11, 1 12 और 2 14। हमें क्या निकालना था कि डी कितना है, तो ये डी है आपका 185/148 गुना 1000। ठीक था ना, गया गया। तो 37 चौके और 37 पच्चे, 4 से 25, 125 ग्राम आ रहा है। ये सब क्वेश्चन मैंने पहली बार में मिस कैसे किया था, ये जो मिस हुआ उसको क्या ही कर सकते। फिर 17 था ना, 17 में क्या दिया है, 17 और 21। अभी अपने पास 3 क्वेश्चन, अच्छा 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, 17 और 21। 21 ट्राई करते हैं। ए एंड बी जो है पी एन क्यू, स्टैंडिंग एट पॉइंट पी एन क्यू अपोजिट टू 48 मीटर आवर। 48 इधर है P, इधर है आपका Q। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक P से है आपका 30 डिग्री एंड Q से है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 48√3 हो जाएगा, ये 48/√3 होगा, मतलब 16√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये जो है B की तरफ जाता है एंड A वॉक टूवर्ड टावर, B वॉकड अवे फ्रॉम टावर। ये इधर आ गया है और ये यहाँ से दूर चला गया, सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप इतना दोनों 45 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ से वैल्यू भी कितना है 48, और यहाँ से वैल्यू भी कितना है 48। एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है, RNS 45 डिग्री। और फाइंड विद द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो पहले 48 और 48 कितना हो गया, 96 हो गया। बाद में पहले कितना था 16√3 और 48√3, तो 16√3 और 48√3 मिलकर कितना हो गया 64√3। तो 1.73 को अगर आप 64 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 17 चौका 68 1 69, 76 या 18, 17 छक्का 2 ताल से 102 और 103, ये 2 हो गया, 9 8 17 हो गया, 109। जाहिर सी बात है दूरी कम गया है, लेकिन दूरी कमा कितना से, 96 था एंड ये आपका 9 17 6 3 9 1 10 ना, 110, तो 14.72 से कम गया ना। या ओ सॉरी, हमने ज़्यादा टाइम ले लिया। मैंने क्वेश्चन नंबर 17 बचा है। लॉजिकली तो हमें नहीं करना चाहिए, एक बार देख लेते हैं कैसे। लॉकडाउन में 4.5 kg ऑफ राइस इस फैमिली को दे रहा था 40 kg पे, 3.75 दिया 4.5 के जगह, मतलब 0.75 का घोटाला किया ना। तो 0.75 का घोटाला किया 4.5 में, ये आ गया 75/450, और 15 पचे 75, 15 PI 1/6 हिस्सा का घोटाला कर लिया। एक्यूमुलेटेड राइस को वो ब्लैक मार्केट में बेचा है डबल प्राइस पे। प्राइस दिया हुआ था 40, तो अभी ये 80 पे बेचेगा। उसने गवर्नमेंट को बोला है कि वह
2700 किलोग्राम चावल बेचा है, 2700 किलोग्राम गवर्नमेंट को बताया, लेकिन इसका 1/6 तो चुरा लिया। 1/6 मतलब छोचर के 24, 3 27, 6 5 30, 450 केजी चुरा लिया है। व्हेन ही कॉट उसे 150 वाह 450 केजी बेचा है, 80 के हिसाब से बेचा होगा। 125% का मतलब कितना होता है? 25 25 125, 5/4, 5/4 फाइन पे करना पड़ा है। तो 20 बार में जाएगा, 20 25 100, 45। ठीक है, और बहुत हमने टाइम ले लिया, 33 मिनट के आसपास टाइम ले लिया है। और एक क्वेश्चन तुक्का था, तो उसको तुक्का ही छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम लेने का कुछ तो खामियाजा भुगतते हैं। चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं कैसा होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। और जो हमने तुक्का मारा था वो गलत हो गया, और मतलब वो गलत हुआ या नहीं ये पता नहीं, लेकिन एक तो गलत हुआ है। या सोल्यूशन देख ले, कौन सा गलत हुआ। ये लीजिए, जो हमने तुक्का मारा था वही गलत हो गया, तो तुक्का नहीं मारना है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि ये कैसा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्किप करने वाला था। जैसा कि देखा आपने, हमने स्किप किया, लास्ट में जाके एक जगह तुक्का मारा, क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा था और वो गलत हो गया। बाकी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। तो यस, पेपर बहुत ही सुंदर था। ये आपको ये सिखाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को स्किप करना है एग्जाम में। तो स्किप करने के बाद भी फर्स्ट गो में आप इसमें ऑन एन एवरेज 23-24 क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन स्किप करने के बाद, तो 24 या 72 एक्यूरेसी सही होने पे बाद में टाइम बचा के 2 कर लेंगे, तो 26 या 78, 78 to 80 मार्क्स इस पेपर में बहुत ही सुंदर होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।